मैं अशोक कुमार हिंदी साहित्य की अगली क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों के जीवन परिचय के बारे में जाना था, जिनमें हमने प्रयोगवाद के प्रवर्तक हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञ के जीवन काल के बारे में जाना और उनके द्वारा लिखी गई हरिदास प्रचंड कविता जो हमने पढ़ी थी उसके बारे में हमने जाना। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी नामक 3 उपन्यास इन्होंने लिखे थे। इनके द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांत अरे ओ यायावर याद रहेगा 1953 में और एक बूंद सहसा उछली 1960 में इनके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत छापा गया। फिर दूसरे कवि थे प्रयोगवाद के गिरिजा कुमार माथुर का जन्म हमने पढ़ा था कि इनका जन्म मध्य प्रदेश के गुना जनपद में हुआ था 1919 में। 1938 में इन्होंने MA की BSc स्नातक परीक्षा पास की और उसके बाद में इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से लखनऊ विश्वविद्यालय से MSc पास किया। इसके बाद इनके लिखे 3 प्रमुख इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख जो कविता संग्रह है नाश और निर्माण, शिलापंख चमकीले और धूप के थान इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख काव्य संग्रह है। फिर तीसरे कवि के बारे में हमने पढ़ा था गजानन माधव मुक्तिबोध जो प्रेम की पीड़ के कवि कहलाते हैं। आधुनिक युग में उन्होंने जैसा समाज को देखा वैसा ही उन्होंने अपने काव्य में जो सामाजिक मनुष्य हैं उनका वर्णन किया। 1964 में इस महान कवि का देहांत हो गया और मृत्युपरांत ही इन्हें साहित्यिक सम्मान और साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त हुए। इनका जन्म 14 नवंबर 1917 को मुरैना जिला के गुना गांव में हुआ था, श्योपुर गांव में हुआ। छात्र जीवन से इन्होंने प्रमुख रचनाएं करनी शुरू कर दी थी। अब अगले कवि हैं भारतभूषण अग्रवाल। प्रयोगवादी कवियों में इनका प्रमुख स्थान है। इनका जन्म मथुरा में सन 1919 ईस्वी में हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा आगरा विश्वविद्यालय से इनकी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली, मथुरा, आगरा से हुई तथा आगरा विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी से MA अंग्रेजी विषय से MA परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर इसके बाद इन्होंने हिंदी अंग्रेजी उर्दू तथा बांग्ला भाषा का विशेषकर पूर्ण अध्ययन किया। इनके द्वारा लिखी गई कुछ
इनके द्वारा लिखी गई संपूर्ण कविताएं प्रतीक नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनकी संपूर्ण काव्य रचनाएं इनकी प्रमुख काव्य कवि भारभूषण अग्रवाल द्वारा लिखी गई प्रमुख काव्य जो काव्य कृतियां हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। जागते रहो, छवि के बंधन, छवि के बंधन, छवि के बंधन। फिर इसके बाद में मुक्ति मार्ग, ओ प्रस्तुत मन, ओ प्रस्तुत मन आदि इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं हैं। कवि के छवि के बंधन कृति के लिए छवि के बंधन कृति में इनके द्वारा जो सौंदर्य, प्रेम तथा विरह की अनुभूति प्रकट हुई है, उस अनुभूति के साथ साथ इन्होंने प्रेम की पीड़ा, विरह, निराशा तथा पराजय का वर्णन भी किया है। इनकी भाषा सरल सहज तथा स्वाभाविक है। इन्होंने संस्कृत, इनकी भाषा सरल, इनकी काव्य भाषा सरल सहज तत्सम तद्भव शब्दावली, देशज, भाषा एवं बोधियों का समावेश इनकी काव्य कृतियों में प्रमुखता से मिलता है। 26 जून 1975 ईस्वी को इनका देहांत हुआ था। इन्हें इनकी काव्य रचनाओं के लिए साहित्य, अकादमी पुरस्कार मिला तथा आकाशवाणी केंद्र से भी ये लंबे समय तक अपनी सेवाओं के लिए जुड़े रहे। इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से कुछ समय तक प्रतीक नामक पत्रिका का संपादन कार्य भी संभाला था। फिर अगले कवि हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती प्रयोगवादी युग के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने अंधा युग नामक काव्य रचना करके एक विलक्षण कीर्तिमान स्थापित किया हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य में कवि धर्मवीर भारती एक प्रमुख स्थान रखते हैं। कवि धर्मवीर भारती का जन्म
कवि व लेखक धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद में हुआ तथा एमए व पीएचडी की उपाधि एमए एवं पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की। इन्होंने धर्मयुग पत्र का संपादन एवं प्रकाशन कार्य किया। 1972 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पद्मश्री सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। धर्मवीर भारती एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी और संपन्न साहित्यकार थे। इन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, एकांकी, रेखा चित्र, इन्हीं कविता, कहानी, उपन्यास, एकांकी, रेखा चित्र, निबंध एवं यात्रा वार्ता आदि विधाओं में महारत प्राप्त थी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने प्रमुख काव्य संग्रह, इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख काव्य संग्रह इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख काव्य संग्रह थे तनुप्रिया, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा, उपन्यास, इनके द्वारा लिखा गया प्रमुख उपन्यास गुनाहों का देवता, जिस पर हिंदी फीचर फिल्म और हिंदी धारावाहिक
बन चुके हैं। सूरज का सातवां, सूरज का सातवां घोड़ा, इन दो उपन्यासों पर इनके हिंदी धारावाहिक व हिंदी पिक्चर फिल्म भी बन चुकी हैं। कहानी संग्रह इनके द्वारा लिखे गए। इनके द्वारा कहानी संग्रह मुर्दों का गांव, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। बंद गली का आखिरी मकान, ये इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख काव्य संग्रह है। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख निबंध है अनकही, कहनी, अनकहनी, ठेले पर हिमालय और हिमालय तथा पश्चिमी, ये इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख काव्य संग्रह थे। अब अगले कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कवि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 28 मार्च 1913 28 मार्च 1913 मध्य प्रदेश के टिमरिया गांव में, मध्य प्रदेश के टिमरिया गांव में हुआ। मध्य प्रदेश के टिमरिया गांव में हुआ। इन्होंने स्नातक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन, स्नातक परीक्षा के बाद असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। जिसके कारण 3 वर्ष का कारावास, जिस कारण 3 वर्ष का कारावास, झेलना, 3 वर्ष का कारावास इनको झेलना पड़ा तथा इसके बाद इन्होंने उसी कुछ समय के लिए ये महिला आश्रम में काम किया। कल्पना के तथा इन्होंने कल्पना पत्रिका कल्पना नामक पत्रिका का संपादन कल्पना नामक पत्रिका का संपादन किया।
दिल्ली आकाशवाणी केंद्र के लिए भी कुछ समय तक कार्य किया। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख कविताएं गीत फरोश, इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं गीत फरोश, अंधेरी, गीत फरोश अंधेरी कविताएं, खुशबू के लिए, खुशबू के लिए पंख, बनी हुई रस्सी, बनी हुई रस्सी तथा सतदल आदि इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। 20 फरवरी 1985 को फरवरी 1985 ईस्वी को देहांत हुआ। गांधीवाद के प्रबल समर्थक थे तथा अगले कवि हैं इस युग के शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 13 जनवरी 1911 ईस्वी इलाहाबाद में हुआ। प्रयाग विश्वविद्यालय से स्नातक, प्रयाग विश्वविद्यालय से स्नातक, प्रयाग विश्वविद्यालय से स्नातक हुए। बाद में हंस, कहानी, नया साहित्य और मनोहर कहानी इसके बाद प्रमुख पत्रिकाओं हंस, इसके बाद कुछ प्रमुख पत्रिकाओं हंस, कहानी, नया साहित्य, मनोहर कहानियां, मनोहर कहानियां तथा नया
के संपादक भी रहे। शमशेर बहादुर सिंह ने कुछ समय तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य भी रहे तथा हिंदी उर्दू कोश का संपादन तथा हिंदी उर्दू शब्दकोश का संपादन भी किया। फिर आजकल ये विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद वर्तमान में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सर्जन साहित्य सृजन पीठ के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हैं। अध्यक्ष पद पर नियुक्त हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ और कविता कुछ और कविताएं चुका भी नहीं हूं मैं, चुका भी नहीं हूं मैं, का तुझसे होड़ है मेरी, का तुझसे काल तुझसे होड़ है मेरी रचना इनके द्वारा लिखी गई। इतने पास अपने दो आप प्लाट का मोर्चा इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख कहानी संग्रह हैं और इनकी पहचान बिंबधर्मी कवि के रूप में भी की जाती मानी जाती है। 1995 में इनको 1995 में
चुका भी नहीं हूं। 1995 में इन्हें चुका भी नहीं हूं मैं रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2005 में इनको इनके संपूर्ण साहित्यिक काव्य हेतु का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ संपूर्ण साहित्यिक जीवन के लिए। तो ये थे हिंदी साहित्य में प्रयोगवादी काव्य के प्रमुख रचनाकार।